पुलवामा आतंकी हमले पर पाकिस्तान मंत्री फवाद चौधरी के बयान के बाद भारत की राजनीति में फिर से उफान आ गया है, जिसके चलते अब भाजपा सहित अन्य दलों में राहुल गांधी सहित कांग्रेस के खिलाफ मोर्चे खोल दिए हैं। इसी कड़ी में भाजपा की तेज तर्राट सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि तत्कालीन गृह मंत्री ने उस दौरान सही कदम उठाया था, लेकिन विपक्ष ने कांग्रेस पार्टी सहित राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था, क्योंकि राहुल गांधी को पाकिस्तान से बड़ा प्यार है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने माना है कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में पाकिस्तान का हाथ था। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमला पाकिस्तान की कामयाबी है। फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले का श्रेय इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को दिया। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमला इमरान खान के लिए एक उपलब्धि है। वहीं पाकिस्तानी मंत्री के कबूलनामे के बाद एक बार फिर देश की राजनीति में उफान आ गया है, जहां भाजपा ने कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि तत्कालीन गृह मंत्री ने उस दौरान सही कदम उठाया था, लेकिन विपक्ष ने कांग्रेस पार्टी सहित राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था, क्योंकि राहुल गांधी को पाकिस्तान से बड़ा प्यार है। पुलवामा का जो अटैक था, देशभक्त हमारे माननीय मोदी जी ने, उस समय राजनाथ जी गृह मंत्री थे, उन्होंने बिल्कुल कठोरता से कहा था कि हम इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। किंतु विपक्ष जो है, राहुल गांधी, कांग्रेस, उनको तो पाकिस्तान से बड़ा प्यार है और उनके पाकिस्तान के प्यार के कारण ही वो अपने देश के साथ विरोध कर सकते हैं। भारत के साथ इन्होंने विरोध किया, भारत के साथ उन्होंने घात किया और पाकिस्तान का समर्थन किया, जिससे पाकिस्तान का सदैव से मनोबल बढ़ता चला आ रहा है। किंतु वो ये भूल गए कि अब मोदी जी का शासन है और ये भूल गए कि देशभक्तों का शासन है। जब अभिनंदन हमारा वीर योद्धा वहां पहुंचा, तो ये सच है कि वहाँ के जो पूर्व स्पीकर थे, उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि जो बाजवा के हाथ पैर कांप रहे थे, पसीने पसीने हो रहा था, और वहाँ के जो पूर्व स्पीकर, उन्होंने कहा था कि ये अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो हमारा देश नहीं बचेगा और भारत इस पर आक्रमण करने वाला है। ये सब घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने उनकी सेना ने तत्काल एक मीडिया ब्रीफ किया और उन्होंने कहा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सब आपको अच्छे से जानकारी है, परंतु ये तो सत्य है कि हम सभी देशभक्त भारतवासी सभी कह रहे थे ये पाकिस्तान का कर्म है, कुकर्म है, परंतु उनका मनोबल बढ़ाने वाले लोगों को मैं लानत देती हूं और कहती हूं कि तुम भी सावधान हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा पाकिस्तान का प्रेम, ये तुम्हारा चीन का प्रेम, ये अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और ये भारत एक हमारा ऐसा प्रजातंत्रात्मक देश है, इसमें किसी को भी कुछ भी कहने की स्वतंत्रता है, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से और प्रार्थना करती हूँ अपनी संसद से। इस दौरान जहां सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने वंदे मातरम गीत का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने की वकालत भी की, वहीं लव जिहाद मामले पर भी जमकर बरसती नजर आई। हाँ, नहीं है, क्योंकि वो तो इसकी दिग्विजय सिंह मालेगांव ब्लास्ट के बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। उस पुस्तक का विमोचन, जो मुंबई में एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, वो विमोचन उन्होंने किया था और बड़ा एनालिसिस करते हैं वो इस बात का, इसलिए इस बात को कह पाते हैं कि मालेगांव का, हमारा और वो परमवीर सिंह का कोई नाता नहीं, क्योंकि टॉर्चर करवाने वाले, ये षड्यंत्र करने वाले देश के विरुद्ध, ये इनके षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। और वो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लेना देना अगर होता तो शायद हम टॉर्चर नहीं होते। भाई लेना देना नहीं था, पर टॉर्चर हुए हैं, इनका लेना देना था। मैं तो कह रही हूँ स्पष्ट, दिग्विजय सिंह का लेना देना था, इसलिए इनने लिया भी और दिया भी और टॉर्चर हमें करवाया।
आरोप हमारे ऊपर लगाए, आरोपी ये होना चाहिए, आरोप हमारे ऊपर लगाए। वहीं विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा करने के साथ ही राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन करती नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, भोपाल।